लिन जीवे की फिल्म फिर से आ गई, लेकिन इस बार उसका किरदार कोई सनकी दरिंदा नहीं बल्कि एक जबरदस्त ताकतों वाला तांत्रिक बाबा है। एक दिन उसे एक अमीर खानदान के घर पूजा पाठ के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है, उसे तुरंत महसूस हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। पूरा घर किसी डरावनी काली ताकत से घिरा हुआ था। पता चलता है कि यहाँ एक खतरनाक भटकती आत्मा मौजूद है। जिस दिन घर में अंतिम संस्कार हुआ था, उसी दिन कोई अशुभ चीज भी अंदर आ गई थी और अब वो किसी इंसान के पीछे पड़ चुकी थी। असल में 3 दिन पहले घर की बहू, जो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, रहस्यमयी तरीके से मर गई थी। इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार में बुलाए गए नाटक मंडली के लोग भी उस आत्मा के चक्कर में फंस गए। यहाँ तक कि एक कलाकार स्टेज पर परफॉर्म करते करते वहीं मर गया। घर वालों ने डर कर इस तांत्रिक बाबा साईं बाबा को बुलाया ताकि वो इस बुरी आत्मा को खत्म कर सके। साईं बाबा को पता था कि ये आत्मा नौटंकी और नाटक देखने की शौकीन है, इसलिए उसने फिर से नाटक करवाने का प्लान बनाया। उसका इरादा था कि भगवान की तलवार के जरिए उस भूत का काम तमाम कर दे। जैसे ही नाटक आधा हुआ, वो खतरनाक आत्मा सच में वहां आ पहुंची और सीधे उस कलाकार के शरीर में घुस गई जो भगवान का किरदार निभा रहा था। जल्दी कर, वार कर। तभी पता चला कि वो आत्मा उस लंबी छोटी में छिपी हुई है। साईं बाबा बार बार कलाकार को होश में आने के लिए बोलता है। आखिरकार कलाकार खुद को संभाल लेता है और एक ही बार में छोटी काट देता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। कटी हुई छोटी से इंसानों की तरह खून बहने लगा। साईं बाबा तुरंत बोला, इसे अभी जला दो। जब तक इसकी राख नहीं होगी, ये आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं होगी। सबको लगा मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन असली राक्षस तो इंसानों के अंदर छिपा था। शहर में एक कफन बेचने वाला आदमी था, शिव मालिक। उसे जुए की बहुत बुरी लत थी। उस पर इतना कर्ज चढ़ चुका था कि जुआरी लोग उसकी बेटी तक को उठा ले जाने वाले थे। तभी उसे एक पुरानी किताब में काला जादू मिलता है। उसमें लिखा था कि अगर किसी मरी हुई औरत के पेट में पल रहे बच्चे को निकाल कर पूजा जाए तो वो शैतानी बालक बन जाता है जो इंसान की किस्मत बदल सकता है। अपना कर्ज चुकाने और बेटी को बचाने के लिए शिव मालिक ने मौका देखकर शव के पास पहुंचकर पेट चीर दिया। लालच इंसान से कुछ भी करवा देता है और आखिरकार उन्होंने उस मरे हुए बच्चे को बाहर निकाल लिया। लेकिन तभी बाहर से किसी के आने की आवाज आई। दोनों डरकर ताबूत के नीचे छिप गए। अंदर आया खुद साईं बाबा और यहीं सबसे बड़ा राज खुला। असल में वो भी कोई संत नहीं था। उसकी नजर तो उस अमीर परिवार की दौलत पर थी। उसने पहले ही घर की बहू पर काला जादू कर रखा था ताकि उसके पेट में पल रहे बच्चे की मदद से भूतिया ताकतों द्वारा पैसा और किस्मत हासिल कर सके। लेकिन बच्चा उसके हाथ लगने से पहले ही चोरी हो चुका था, जिससे उसका पूरा प्लान बर्बाद हो गया। तभी घर का छोटा मालिक ये सब देख लेता है। अपना राज छुपाने के लिए साईं बाबा उसी वक्त उसकी हत्या कर देता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब ताबूत के नीचे छिपे शिव परिवार ने देख लिया है। हालांकि वो लोग भी चुप रहे क्योंकि उनके हाथ भी पाप से रंगे हुए थे। उधर शैतानी बच्चे की पूजा करने के बाद शिव मालिक की किस्मत अचानक चमकने लगी। वो हर जुआ जीतने लगा। लेकिन काली ताकतें कभी मुफ्त में फायदा नहीं देती। धीरे धीरे उस शैतानी बच्चे ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद वो अपनी कैद तोड़कर बाहर निकल आया। शिव मालिक समझ गया कि अब उसका पूरा परिवार खत्म हो सकता है। आखिरी बार अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने उसे घर से बाहर बंद कर दिया और अंदर रखी सारी शराब में आग लगा दी। पूरा घर आग में जल उठा और वो खुद उस शैतानी बच्चे के साथ जलकर मर गया। अपने पिता की जली हुई लाश देखकर उसकी बेटी को आखिर समझ आ गया कि किस्मत से खिलवाड़ करने की कीमत बहुत भारी होती है। बाद में लड़की की गवाही के बाद साईं बाबा को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन रास्ते में भागने की कोशिश करते वक्त पुलिस उसे गोलियों से भून देती है। सबको लगा कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन 10 साल बाद वो तांत्रिक फिर से वापस लौटा है। इस बार वो एक और भी खतरनाक तांत्रिक बन चुका था। क्या सच में उसकी लाश उस सराय में रखी है? तभी अचानक चीख सुनाई देती है, अरे कोई रोको, उस तांत्रिक का ताबूत किसी ने खोल दिया है।